नमस्कार साथियों, राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है या फिर आपके घर परिवार में किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो आप ये वीडियो पूरा देखें, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। अगर आप राजस्थान के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना फॉर्म नहीं भरते हैं या फिर सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 से संबंधित जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो आज हम आपको इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। साथ ही राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत ट्रेनिंग बीएलओ को दी जा रही है। कई बीएलओ की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और कई बीएलओ की ट्रेनिंग अभी चल रही है। तो साथियों, राजस्थान में बहुत ही जल्द विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान क्या है। तो साथियों, जिस तरह से बिहार में वोटर लिस्ट का सत्यापन किया गया है यानी कि वोटर आईडी कार्ड की केवाईसी की गई है, इसी तरह से अब राजस्थान में भी वोटर आईडी कार्ड की केवाईसी की जाएगी, वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट का सत्यापन शुरू लगभग हो चुका है, यानी कि बहुत ही जल्द पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी में वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाएगा। साथियों, अभी राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत बहुत ही जल्द होने वाली है। इस अभियान से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न है, उन सभी के आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। साथियों, राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत वोटर लिस्ट 2002 जारी हो चुकी है, यानी कि मतदाता सूची 2002 जारी हो चुकी है। जिसका भी नाम मतदाता सूची 2002 में है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, उनको केवल अपना गणना फॉर्म भरना होगा। तो साथियों, गणना फॉर्म है वो बीएलओ के द्वारा हमारे घर पर ही दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जब हम बीएलओ को वापस फॉर्म जमा करवाएंगे उस समय हमें प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी कि आपका फॉर्म जमा हो चुका है। साथियों, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसके नाम से वोटर आईडी कार्ड है, उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक फॉर्म पर लिखी हुई मिलेगी। हमें केवल साइन करना है, अपने माता पिता पति पत्नी की डिटेल भरना है। साथियों, तो गणना फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा और किस तरह का फॉर्म हमें मिलेगा इसी वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। अब राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, उनमें से हमें कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। तो साथियों, जिसका नाम वोटर लिस्ट 2002 में है उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाना है। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिसका भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है उन सभी को गणना फॉर्म भरना जरूरी है। जो भी गणना फॉर्म नहीं भरेगा उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसलिए राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत अपना प्री गणना फॉर्म है वो भरना बहुत जरूरी है, तभी हमारा नाम वोटर लिस्ट में आएगा। इसी के साथ साथियों, मान लीजिए अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट 2002 में नहीं है, मतदाता सूची 2002 में नाम नहीं है, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। साथियों, अगर किसी की जन्म तारीख 1/7/1987 से पहले की है तो उनको केवल अपना स्वयं का डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, यानी कि जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है उनमें से कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जमा करवाना है जो ये प्रूफ करता हो कि हमारा जन्म स्थान ये है या फिर हमारी जन्म तारीख ये है, तो एक ही डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाना है। अगर आपका नाम मतदाता सूची 2002 में नहीं है और अगर आपकी जन्म तारीख 1/7/1987 से पहले की है तो आपको केवल एक स्वयं का डॉक्यूमेंट जमा करवाना है। इसी के साथ साथियों, 2 नंबर वो श्रेणी है जिसकी जन्म तारीख 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में है, उनको 2 डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। एक अपना स्वयं का जमा करवाना होगा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करता हो कि आपका जन्म स्थान ये है या फिर आपकी जन्म तारीख ये है, यानी कि 10वीं की मार्कशीट भी आप जमा करवा सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट अपने माता पिता से संबंधित जमा करवाना होगा। जिस तरह से मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड है वो पुराना है, यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में माता पिता का नाम है, तो वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवा सकते हैं या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं या फिर अपना जाति प्रमाण पत्र भी जमा करवा सकते हैं। इसी तरह से 11 डॉक्यूमेंट दिए गए, उनमें से आपको केवल एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। इसी के साथ साथियों, मान लीजिए कि किसी की जन्म तारीख 2/12/2004 के बाद की है और उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है तो उनको 3 डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा।
यानी कि एक डॉक्यूमेंट अपने स्वयं का जमा करवाना होगा और 2 डॉक्यूमेंट अपने माता पिता के अलग अलग जमा करवाने होंगे। जो ये 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, इसी लिस्ट में से हमें 3 डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। साथियों, जो गणना फॉर्म भरा जाएगा उस गणना फॉर्म के साथ में फोटोकॉपी लगानी होगी। साथ ही दोस्तों, ये जो गणना फॉर्म है ये ऑनलाइन भी भरा जाएगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत ऑफलाइन होगी। बीएलओ के द्वारा हमारे घर पर आकर ही गणना फॉर्म दिया जाएगा। गणना फॉर्म में जिसके नाम से वोटर आईडी कार्ड है उनका सारा डाटा ऑटोमेटिक लिखा हुआ मिलेगा। उसका नाम, जन्म तारीख, वोटर आईडी कार्ड नंबर। उसको केवल अपने माता पिता, अगर विवाहित है तो पति पत्नी की डिटेल भरना होगा और वापिस फॉर्म है वो बीएलओ को ही जमा करवाना होगा। तो साथियों, 11 डॉक्यूमेंट में से आपको सभी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए वही डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। यानी कि 11 डॉक्यूमेंटों में से लगभग आपको 1 डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। साथ ही दोस्तों, जो हमें गणना फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म पर एक फोटो पहले से चिपकी हुई मिलेगी। यानी कि जो हमारी वोटर आईडी कार्ड में फोटो है वो ऑटोमेटिक प्रिंट की हुई मिलेगी, लेकिन हमें एक फोटो नई लगानी होगी। जो हमारी लेटेस्ट फोटो है वो हमें लगानी होगी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि हमारे वोटर आईडी कार्ड में नाम सही नहीं है, या फिर जन्म तारीख सही नहीं है, या फिर पिता का नाम सही नहीं है, या फिर एड्रेस सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना वोटर आईडी कार्ड को अपडेट करना होगा। यानी कि इस राजस्थान के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बीएलओ से संपर्क करना होगा, या फिर आप स्वयं भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि करेक्शन के लिए फॉर्म 8 दिया गया, वो फॉर्म भरकर आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं और अपनी वोटर आईडी कार्ड में जो भी करेक्शन है, जो भी संशोधन है, डेट ऑफ बर्थ का, नाम का, वो सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू क्यों किया गया, यानी कि राजस्थान में वोटर लिस्ट का सत्यापन क्यों किया जा रहा है। तो साथियों, वोटर लिस्ट में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के नाम जुड़े होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। दूसरा यह है कि मान लीजिए किसी डुप्लीकेट वोटर का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति है, उनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, 2 स्थानों पर नाम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के भी नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। साथ ही अगर वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर जुड़े हुए हैं तो उनके भी नाम हटाए जाएंगे। साथ ही अगर मान लीजिए कोई स्थायी निवास बदल लिया है तो उनके भी नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। ऐसे में जो वर्ष 2026 में वोटर लिस्ट जारी की जाएगी वो एकदम शुद्ध और पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। सत्यापन समय समय पर होना बहुत जरूरी है ताकि सही वोटर लिस्ट जारी हो, पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी हो और चुनावों में कोई गलत तरीके से अपना वोट ना दे सकें। इसके लिए वोटर लिस्ट का सत्यापन जरूरी है, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जरूरी है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत किस तरह का गणना फॉर्म दिया जाएगा और उस गणना फॉर्म को कैसे जमा करना होगा। साथ ही हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि 11 कौन से डॉक्यूमेंट है जिनमें से आपको इस गणना फॉर्म के साथ में लगाना होगा। साथ ही दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत सभी को गणना फॉर्म भरना जरूरी है। तो साथियों, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और अगर कोई गणना फॉर्म नहीं भरता है तो उस व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम हट भी सकता है। इसलिए सभी को अपना गणना फॉर्म भरना जरूरी है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है उन सभी को गणना फॉर्म भरना होगा और गणना फॉर्म जो दिया जाएगा वो बीएलओ के द्वारा हमारे घर पर ही दिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में और फॉर्म के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो दस्तावेज लगाकर वापस बीएलओ को जमा करवाना होगा। बीएलओ जब भी आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो प्राप्ति रसीद आपको दी जाएगी कि आपका फॉर्म है वो जमा हो चुका है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जो गणना फॉर्म भरा जाएगा वो किस तरह का फॉर्म होगा और उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरी जाएगी, कितना फॉर्म हमें भरा हुआ मिलेगा, फोटो फॉर्म पर कहां चिपकानी होगी। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और बाकी की जानकारी हम गणना फॉर्म के साथ में आपको बता रहे हैं। तो साथियों, इस अभियान के अंतर्गत जो गणना फॉर्म दिया जाएगा वो इस तरह से दिया जाएगा और बीएलओ के द्वारा हमारे घर पर ही दिया जाएगा। ये फॉर्म बिल्कुल आधा भरा हुआ मिलेगा, यानी कि जिसके नाम से ये फॉर्म निकलेगा उसकी सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रिंट की हुई मिलेगी। जैसे ईपिक नंबर है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर, नाम, एड्रेस, राज्य का नाम, क्रमांक, भाग संख्या और वोटर आईडी कार्ड में जो वर्तमान की फोटो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई और यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी मिलेगा। हमें यहाँ पर एक लेटेस्ट अपनी नई वाली फोटो यहाँ पर चिपका देना है। उसके बाद में जिसके भी नाम से ये फॉर्म जारी हुआ है उसकी जन्म तारीख क्या है वो यहाँ पर जन्म तिथि लिखी जाएगी। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं, यानी कि आधार कार्ड नंबर लिखना अनिवार्य नहीं है। मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद में जिसका भी ये फॉर्म है उसके पिता का नाम और अगर पिता का ईपिक नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो लिखना होगा। माता का भी यहाँ पर
नाम लिखना होगा, माता का ईपिक नंबर लिखना होगा। अगर विवाहित है तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम लिखा जाएगा और ईपिक नंबर लिखे जाएंगे। उसके बाद में आपकी एज के अनुसार यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले का है, अगर किसी की जन्म तारीख 1/7/1987 से पहले की है तो 1 नंबर बॉक्स पर राइट का निशान लगाना है। अगर जन्म तारीख डेट है वो 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच की है तो 2 नंबर पर बॉक्स पर राइट का निशान लगाएंगे। अगर जन्म तारीख 2/12/2004 के बाद की है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो 3 नंबर बॉक्स पर राइट का निशान लगाएंगे और संबंधित डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है इस फॉर्म के साथ में और बीएलओ को जमा करवा देना है, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। साथ ही दोस्तों इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और ये गणना फॉर्म भरने का उद्देश्य है सभी के वोटर आईडी कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो जाएंगे। सभी की वोटर आईडी कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, एड्रेस, सब कुछ डिटेल है वो सही हो जाएगी। साथ ही इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जिसका नाम मतदाता सूची 2002 में है उनको केवल ये गणना फॉर्म भरना है, फोटो चिपकाना है, अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल भरकर बीएलओ को फॉर्म जमा करवाना है। कोई डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगाना है, यानी कि कोई भी दस्तावेज साथ में नहीं लगाना है। तो अपने गांव की जो मतदाता सूची 2002 है वो यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर लें, ताकि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे घर परिवार में कितने सदस्य हैं जिनका नाम मतदाता सूची 2002 में है। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही मतदाता सूची 2002 पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में अपने तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चा दर्ज करें में यहाँ पर जैसा कैप्चा दिखाया गया है, जैसे ABCD के अक्षर लिखे गए, नंबर लिखे गए, वो वैसा का वैसा हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। देखें पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से मतदाता सूची 2002 हमने जिस भी गांव को सिलेक्ट किया है उसकी इस तरह से पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से इस सूची में अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम चेक कर लें कि किन किन का नाम है। इनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा, फॉर्म पर फोटो चिपकाना है, मोबाइल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, माता पिता पति पत्नी का नाम लिखना है, साइन करना है, तारीख लिखना है, स्थान का नाम लिखना है, गणना फॉर्म भरना है और बीएलओ को जमा करवा देना है। बस इतना ही काम है। अगर कोई ऐसा सोचता है वोट सरकार को चाहिए, हम क्यों फॉर्म भरें, क्यों डॉक्यूमेंट लगाएं, तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि वोटर आईडी कार्ड आने वाले समय में एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होगा, इसलिए अपना नाम वोटर लिस्ट में रहना जरूरी है और गणना फॉर्म भी भरना जरूरी है। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न थे उन सभी के जवाब आज आपको मिल गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या विचार है तो आप हमें निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।